हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है, आर द एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर MHCET 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम आउट। नहीं भाई, MHCET 3 years के लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर्म्स नहीं आए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं अभी। डेट आ गई है, ठीक है ना। डेट वाली नोटिफिकेशन का जो वीडियो है मैं कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगी अगर आप देखना चाहते हो। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ इसी बात में कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप जानना चाहते हो काउंसलिंग के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो काउंसलिंग डॉक्स करके कमेंट छोड़ देना, मैं वीडियो कर दूंगी। बट अभी हम बात करेंगे कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सो दैट आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एज लिमिट है या नहीं इस एग्जाम में, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी के अंदर बहुत सारे बच्चे जो फाइनल ईयर के अंदर हैं, ठीक है ना, जिनका 2025 में फाइनल ईयर खत्म हो रहा है, तो उनका क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये फॉर्म भर पाएंगे। यस, अपियरिंग करके आपको ऑप्शन आएगी कि भाई हम अपियरिंग हैं अभी, ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए, एंड आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हमारी ग्रेजुएशन 2024 में हुई, 23 में हुई या बहुत पहले की हुई, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के अंदर ओवरऑल आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 40% मार्क्स फॉर ऑल द इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC एंड ST बिलोंग टू महाराष्ट्र, 42% इन क्वालिफाइंग। तो ये SC ST जो ग्रुप है उनका थोड़ा अलग है, बट ओवरऑल 45% है, तो आप सेफ हो। अगर कोई और कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो फिर आप ब्रोशर देख सकते हो, ठीक है। एज लिमिट में कोई भी अभी तक एज क्राइटेरिया नहीं है, आप कोई भी एज के हो सकते हो, एंड आप ओपन है, ठीक है। इफ एज लिमिट इज एप्लीकेबल, ये इफ है कि अगर कभी हो गई, क्योंकि केस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, तो अभी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, तो आप किसी भी एज के हो आप ये एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करनी होती है स्कैन करके, एक सिग्नेचर। अब फोटोग्राफ का मैं आपको बता दूं, ये फोटोग्राफ जो है आप अच्छे से उसको वाइट बैकग्राउंड के सामने खड़े होकर अच्छे से क्लिक करवाइए, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसी फोटोग्राफ के आपके पास वेरियस कॉपीज होनी चाहिए, क्योंकि आप और भी फॉर्म्स भर रहे होगे, तो मैं कहूँगी इस फोटोग्राफ के आप 50 कॉपीज करा लो। बहुत बच्चे बोलते हैं हमने अपलोड कुछ और किया है, हमें याद नहीं है, सेल्फी क्लिक करके अपलोड कर देते हैं फिर सेम फोटोज। तो आपके पास सेम फोटोग्राफ होनी चाहिए, वो उसकी हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए और उसी की सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि 50 कॉपीज आप बनवा के रख लो, बहुत सस्ते में बन जाती हैं, ठीक है, वो आप बनवा लो। उसके बाद सिग्नेचर आपके जो है नॉर्मल वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर करने हैं। कैम स्कैनर का आप यूज कर सकते हो इसको स्कैन करने के लिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ईमेल, मोबाइल नंबर, बहुत सारे बच्चे ईमेल बना लेते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं। प्लीज एक नोटबुक लगा लो जिसमें आप ये सब चीजें लिखो कि ईमेल ये है, पासवर्ड ये है। मोबाइल नंबर जो चलता है वो देना, ऐसे नहीं किसी भी अपने फ्रेंड का मोबाइल नंबर दे दिया और बाद में आप मैसेज करो, कैसे क्या होगा। मोबाइल नंबर जरूरी है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स। अब सिग्नेचर्स में भी बहुत बच्चे जो है ना बहुत अमेजिंग से सिग्नेचर करेंगे, जैसे ऐसा ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा कुछ। सिंपल सिग्नेचर रखो ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है ना। ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, जब कुछ बन जाओगे तब मार लेना। फोटोग्राफ इमेज का बताया हुआ है, शुड बी कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, लाइट कलर्ड बैकग्राउंड के आगे खड़ी होकर ली होनी चाहिए, रिलैक्स फेस होना चाहिए, सन में नहीं खींची होनी चाहिए, कैप्स हैट डार्क ग्लासेस नहीं लगा सकते, डायमेंशंस जो है वो ये होनी चाहिए। तो ये नोट कर लो, जब जिससे फोटो खिंचवाओगे 20 KB to 50 KB का साइज होना चाहिए, कि उसी को बोलो जो क्लिक करे कि भाई ये मुझे ईमेल भी कर दे। आपके पास ईमेल में पड़ी रहेगी तो दूसरे फॉर्म्स के अंदर भी होगा, बल्कि ईमेल पे ही सेंड करवा लो, ये काम करके रख लो अभी, ठीक है। कैंडिडेट शुड ऑल्सो बी also ensure that his or her own photo is uploaded at the place of photo and signature at place of signature। अगर उल्टा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जब फॉर्म फिल करो ध्यान से करना है। अब इसमें मैं और बात बताना चाहती हूँ, जब आप अपना एग्जाम देने जाओगे, एडमिट कार्ड के साथ साथ मोस्टली जितने भी एग्जाम्स हो उसमें वो बोलेंगे कि एक तो अपनी फोटो ले आना, एक दो जो आपने अपलोड करी है वो, ठीक है ना, और वो बोलेंगे कि अपना आधार कार्ड लेकर आना। तो प्लीज आपका आधार कार्ड, अगर आपका नाम चिंटू है, ठीक है ना, तो आपका आधार कार्ड पे जो स्पेलिंग है वो हो, जो मार्कशीट है 10th की 12th की वो उस पर भी ये हो। अब कईयों को आता है कहीं चिंटू डबल ओ वाला है और कहीं चिंटू यू वाला है, एक ही वो होना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कतें आ जाती हैं, राइट। तो अगर आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत है आप अभी भी चेंजेस करवा सकते हो, जब तक एग्जाम के पहले पहले। सिग्नेचर इमेज चाहिए होती है, ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पे साइन करना होता है,
बता रही हूँ सिग्नेचर जो है प्लीज स्टाइल मत मारना, मिसमैच ऑफ सिग्नेचर हो जाता है तो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो, तो तुम्हारे ये वाले तुम भूल जाओगे, ठीक है। 10 KB to 20 KB साइज होना चाहिए अपलोडिंग के लिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स शैल नॉट बी अलाउड, कैपिटल लेटर्स में नहीं कर सकते, रनिंग हैंड से करना है। जैसे अगर मेरा लॉगरी है तो एक मिनट, स्टाइल नहीं मारना, जैसे बिल्कुल ऐसे मैं सिग्नेचर्स कर दूंगी, ठीक है ना, सिंपल। ओके, वैसे अगर ये भी कहा जाता है कि थोड़ा टेढ़ा सिग्नेचर कर दो, फिर आप राइज करते हो जिंदगी में, चलो ये वाली बस ऐसे कर दो, ठीक है ना। उसके बाद स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये सब कुछ अपलोड करना है आपको, तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। मतलब आपको क्या चाहिए अभी, एक आपके पास ईमेल होनी चाहिए, एक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए रनिंग के अंदर, ठीक है ना, फोटो होनी चाहिए अपनी, ठीक है, सिग्नेचर्स होने चाहिए। और प्लीज आपके जो नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, खुद का नाम लोग गलत लिख देते हैं, सच में गलत लिख देते हैं, बाद में बोलते सॉरी फॉर द बर्प, ये हो गया वो हो गया, वो मत करना। ये सब चीजें आप अपने पास रखिए। आधार आपके पास होना चाहिए, या कोई भी आइडेंटिटी होनी चाहिए, ओरिजिनल आइडेंटिटी होनी चाहिए। जब एग्जाम वाले दिन वो बोलेंगे ओरिजिनल आइडेंटिटी आपको साथ कैरी करनी होती है, ठीक है जी। ये आपको प्रिपेयर्ड रखना है, ये डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपको पता करना है कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो कमेंट कर देना काउंसलिंग डॉक्स। एंड गाइस, मॉक टेस्ट जो है वो लाइव हो चुके हैं MHCT के, अगर आपको मॉक टेस्ट लेने हैं तो डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 3 मंथ्स 20 डेज में आप कैसे इस एग्जाम की प्रेपरेशन कर सकते हो, या इससे भी कम टाइम में, उसके शेड्यूल जो है वो गए हुए हैं, अगर मतलब अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं लिंक तो कमेंट कर देना लिंक फॉर 3 मंथ्स 20 डेज वीडियो, या अभी जो शेड्यूल की वीडियो चल रही है उसका लिंक दे दो। मॉक टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। मॉक टेस्ट पे ऑफर चल रही है आपको, साथ में करंट अफेयर्स के MCQs मंथली जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो आप वो अगर ये ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो जरूर बाय कर ले। हमारे मॉक टेस्ट जो ऑफिशियल पैटर्न, सिलेबस सब कुछ फॉलो होता है, तो आपको एक्चुअल में पता चलता है आप कहाँ खड़े हो, आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो येस, डू बाय देम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो अगर आपको चाहिए कि रिविजन कैसे करना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, तो वो भी कमेंट कर सकते हो। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स जानने हैं तो कमेंट कर सकते हो। एंड येस, अगर आपको डेट वाली नोटिफिकेशन देखने, उसका वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शेड्यूल वाला वीडियो भी मैं एक लिंक कर दूंगी स्क्रीन पर ही, वो क्लिक करके आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।